हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे एक अगले डेरिवेशन के बारे में, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो स्थितिज ऊर्जा को हम लिखते हैं U से। आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें क्या जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है हमें। तो अगर हम यहाँ पे कार्य निकाल लेते हैं, मतलब वर्क, कार्य फॉर क्या होता है, वर्क, यानी इसको W से लिखते हैं और ऊर्जा को किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। तो अगर हम W निकाल लेते हैं तो हम उसके बराबर में ऊर्जा को रख देंगे, तो भी हमारा क्या निकल आएगा, आवेशित चालक की स्थित ऊर्जा निकल आएगी। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम W निकालेंगे, अर्थात कार्य को निकालेंगे। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, V बराबर होता है W/Q। फॉर्मूला हमने वैद्युत विभव का बताया था, V बराबर W/Q। यहाँ से W का मान निकाल लीजिए, Q को उधर भेज दीजिए, W बराबर क्या आ जाएगा, VQ। अब देखिए W यहाँ पे W का क्या है, W बराबर VQ। तो अब ये इस फॉर्मूले का यूज करके हम जो है W का मान निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले में हमें V का मान चाहिए होगा, तो V का मान अब हम कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं हमने एक चालक लिया है और उसको क्यों आवेश दिया है। क्यों आवेश जब हम देंगे तब उसका विभव कितना होगा, 0, और फिर बढ़ते बढ़ते उसका विभव कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। और क्या है कि पहले विभव कितना था, 0, और बढ़कर कितना हो गया विभव, V हो गया। तो अब हम इसका क्या निकालते हैं, औसत। अब औसत कैसे निकालते हैं, दोनों चीजों को जोड़ देते हैं और उसका क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। इस प्रकार हमारा औसत निकल आता है। औसत का मतलब होता है एवरेज, एवरेज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, W निकालने के लिए हमें पहले V की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, V निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे, माना किसी चालक को, जो बताया है वही लिखेंगे, उस चालक, माना किसी चालक को क्यों आवेश देने पर, यहाँ पर ये आपको नहीं लिखना है, केवल समझाया है। माना किसी चालक को क्यों आवेश देने पर उसका विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है। मतलब क्या है, जब हमने आवेश दिया तब कितना विभव था, 0, लेकिन बढ़कर कितना हो गया, V हो गया। तब निकाल लेंगे हम औसत विभव। तो लिखेंगे तब औसत विभव बराबर, अब किसी भी चीज का हम एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों चीजों को जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 और V को जोड़ देंगे और इसका आधा कर देंगे, मतलब बटे में 2 कर देंगे। तो कितना निकल आएगा, V/2। अब क्या करेंगे, हम कार्य निकालेंगे। कार्य में V की जो वैल्यू निकली है, विभव, इसको पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, किसी चालक को आवेशित करने के लिए किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। लिख दिया, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। और मान लेंगे यदि किया गया कार्य क्या होगा, W। यदि किया गया कार्य, यदि किया गया कार्य W हो, जब W होगा तब क्या करेंगे हम, अभी फॉर्मूला बताया था, V बराबर क्या होता है, W/Q। Q को उधर पहुंचाएंगे तो W का मान क्या आएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। तो यहाँ पर लिखेंगे W बराबर, ये V यानी कि औसत विभव, यहाँ पे औसत विभव जो ऊपर निकाला है इसकी वैल्यू रखेंगे, और गुणे में क्या है, आवेश है, तो गुणे में लिख दिया आवेश। तो ये फॉर्मूला बन गया, W बराबर यानी कार्य बराबर औसत विभव गुणे में आवेश। तो यहाँ पे हो जाएगा W बराबर, औसत विभव कितना निकाला है, V/2, और गुणे में आवेश कितना निकाला है, Q। तो यहाँ पर हमारा W का मान कितना निकल आएगा, 12 QV। ये हमारा कार्य निकल आएगा, और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो हम यहाँ पे कार्य का मात्रक जूल लिख देंगे। अब हमने बताया आपको, किया गया कार्य किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे, चूंकि किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर
होता है। अब क्या करेंगे, ये जो W है यानी ये जो W का मान है वो U के मान के बराबर होगा, तो लिख देंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं, बताया था आपको हमने, बराबर W। दोनों का मान कैसा होता है, बराबर होता है। कितना है, हाफ QV। यही हमारी निकल आएगी स्थितिज ऊर्जा। ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का मान निकल आएगा। और ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। अब करेंगे, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था साइड में, ये हमने फॉर्मूला बताया था धारिता का, C बराबर क्या होता है, Q/V। यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q का मान पुट करेंगे, यानी ये V को उधर पहुंचा देंगे और Q का मान क्या हो जाएगा, C इंटू V। V को उधर पहुंचा दिया तो Q का मान कितना आ जाएगा, C इंटू V। तो हम ये Q के मान को इसमें रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, U बराबर, स्थितिज ऊर्जा को लिखा है U बराबर हाफ, Q की जगह क्या रख देंगे, CV, और गुणे में क्या चल रहा है, V, और V की जब गुणा होगी तो वो क्या हो जाएगा, V²। तो कितना आ जाएगा, CV²। एक ये मान निकल आया स्थितिज ऊर्जा का। ये मात्रक लिख दीजिए, जूल। अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है जो कि जैसे हमने C बराबर QV में Q का मान निकाला था, और अब क्या करेंगे, यहाँ पर V का मान निकालेंगे, तो V बराबर क्या आ जाएगा, Q/C आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तब U बराबर क्या आ जाएगा, हाफ C। यहाँ पर C ऐसे ही रहेगा, और ऊपर जो V था तो V की जगह पे हम क्या रख देंगे, V² और C², क्योंकि यहाँ पर क्या था, V² था। देखिए, यहाँ पर जब V का मान रखेंगे तो स्क्वायर है, तो यानी जब मान रखेंगे तो उसमें भी स्क्वायर होगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q² और C²। C से ये C कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर क्या आ जाएगा, हाफ Q²C। यही हमारी स्थितिज ऊर्जा का एक और फॉर्मूला निकल आएगा, और इसका मात्रक लिख देंगे, जूल। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।